बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, इस वक्त मैं तहकीकाती इदारा मकई ज्वार बाजरा यूसुफवाला साहिवाल के रिसर्च एरिया में मौजूद हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको इस इदारा में तैयार की गई मकई की एक देसी किस्म गोहर 19 से रूशनास करवाना है। इसकी अगर खसूसियात की बात की जाए तो गोहर 19 जो एक डुअल पर्पज देसी किस्म है, यानी कि आप इसको दानों के लिए भी उगा सकते हैं, आप इसको साइलेज या चारे के लिए भी लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसके दानों का रंग सफ़ेद है, जैसे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। ये गोहर 19 की एक छल्ली है, दानों का रंग सफ़ेद है, ये जिस तरह आप पाक अफगोई का देखते हैं। अगर इसके आप एक मिसाली पौधे की बात करें, मैं इस वक्त गोहर 19 के सीड प्रोडक्शन ब्लॉक में ही खड़ा हूँ। ये सीड प्रोडक्शन ब्लॉक है। ये आपको जो पौधे बगैर टेसल के नज़र आ रहे हैं, ये इनकी डी टेस्टिंग की गई है क्योंकि यहाँ पे सीड पैदा हो रहा है। अगर इसके एक मिसाली पौधे की बात करें तो ये इसका एक मिसाली पौधा है। आप इसकी हाइट देख सकते हैं, इसकी छल्ली का जो है वो साइज़ देख सकते हैं, और दूसरे नंबर पर जो तना है उसकी मोटाई जो है वो देख सकते हैं। अब अगर इसके दानों की पैदावार की बात की जाए तो वैरायटी गोहर 19 का जो पैदावारी पोटेंशियल है वो 81 मन फी एकड़ है, लेकिन फार्मर फील्ड से हमें जो खरीफ के मौसम में इसकी फीडबैक है वो 50 मन फी एकड़ है इसके दानों की पैदावार, और बहारिया मौसम में तकरीबन 70 मन पैदावार इसकी रिकॉर्डेड है। गो के इसका पैदावारी पोटेंशियल हाइब्रिड की निस्बत कम है, लेकिन इस वैरायटी में मौसमियाती जो दबाव हैं, खासतौर पर ज़्यादा दर्जा हरारत यानी कि हीट स्ट्रेस, और दूसरे नंबर पर पानी की कमी यानी कि मॉइस्चर स्ट्रेस को ज़्यादा बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है हाइब्रिड की निस्बत। इसके अलावा अगर हम इस देसी किस्म को अगर दानों के लिए लगाते हैं तो अगर इनकी पौधों की तादाद पूरी कर ली जाए, खादों का जो है मुतवाजन या सिफारिश करदा मिकदार में खादें डाली जाएं और काश्तकारी के दूसरे अमूर को बेहतर किया जाए तो ये किस्म हमें इससे भी बेहतर पैदावार दे सकती है। अब इसके साइलेज की अगर बात की जाए तो इसके जो साइलेज के जो पैदावारी पोटेंशियल हमें फार्मर फील्ड से फीडबैक मिला है वो 500 मन फी एकड़ है। यानी आप इसको वैरायटी को लगा के जिस तरह आप दूसरे साइलेज की वैरायटीज हाइब्रिड लगाते हैं, आप उसी तरह उसी पैदावारी अवामल के तहत उसी खादों के प्लान के तहत हमारी वैरायटी को लगाएंगे तो आपको तकरीबन 500 मन फी एकड़ के हिसाब से जो साइलेज है वो मिल सकता है। अब अगर हम इसका मुवाजना करें मशहूर ज़माना पाक अफगोई के साथ, तो पाक अफगोई एक बड़ी पुरानी वैरायटी है जो अभी तक चली जा रही है। उसकी अगर कैरेक्टर की बात करें तो वो 12-13 फुट हाइट होती है, उसकी छल्ली भी थोड़ा सा ऊपर लगती है, टांडा भी पतला होता है, जड़ों का पंजा मजबूत नहीं होता जिसकी वजह से उसकी लॉजिंग हो जाती है और गिरने के मसाइल रहते हैं। जबकि अगर गोहर 19 की बात करें तो गोहर 19 का कद जो है वो 10 से 11 फुट तक रहता है। इसकी छल्ली भी निस्बतन दरमियान में लगती है, टांडा इसका मोटा यानी कि तना इसका मोटा होता है, और इसकी जो जड़ों का पंजा है वो काफ़ी शानदार है जिसकी वजह से ये लॉजिंग नहीं होती इसकी, यानी कि लॉजिंग के अगेंस्ट आपको रेजिस्टेंस मिलती है, गिरती नहीं है। दूसरे इसके जो पाक अफगोई है उसका जो बीज की पैदावार है वो 25-30 मन होती है, जिसकी वजह से फार्मर को जो चारे के बीज के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। जबकि गोहर 19 जैसे मैंने आपको पहले कहा कि फार्मर फील्ड पे इसकी जो पैदावारी पोटेंशियल है बीज का वो खरीफ मौसम में 50 मन तक फार्मर ने इसको हासिल किया है, जबकि बहारिया मौसम में ये 70 मन तक पैदावार दे चुकी है, जिसको मैनेजमेंट से हम मजीद बेहतर कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आप देखें तो इसके चारे की पैदावार भी बेहतर आती है पाक अफगोई की निस्बत, और इसकी जो दानों की पैदावार है वो भी पाक अफगोई की निस्बत बेहतर है। गोहर 19 को पाक अफगोई के ऊपर जो है वो फोकियत हासिल है। अब अगर इसके बीज की बात करें तो इसका बीज जो है तहकीकाती दायरा मकई ज्वार बाजरा यूसुफवाला साहिवाल से यहाँ से आपको बेसिक सीड मिलेगा, यानी कि खालिसुन नस्ल बीज मिलेगा। अगर आप इस वैरायटी को लगाते हैं और अपना बीज रखना चाहते हैं तो उस खेत की खसूसी तौर पर थोड़ी सी देखभाल करें, उसको खाद अच्छी दें, उसका जो है जड़ी बूटियाँ कंट्रोल में रखें और रोगिंग करें, यानी कि गैर मुतल्लका पौधे जो हैं उस खेत से निकाल दें, तो आप आइंदा इस्तेमाल के लिए गोहर 19 का बीज जो है वो खुद बना सकते हैं। और आप अगर इसी तरह एहतियात से काम लेते रहे तो आप 4-5 साल तक अपने घर का बीज जो है वो गोहर 19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने चारे साइलेज के लिए जो अच्छा खासा बीज पे आपका पैसा लगता है वो बचा सकते हैं। इसके बीज की रेट की बात करें तो इसका रेट जो है सरकारी नरखों पर इस इदारे में आपको 180 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है वो मिलेगा। यानी इसका मतलब ये है कि आप 2-2.5 हज़ार रुपये लगा के इस बीज से आपको 500 मन तक साइलेज जो है वो हासिल हो सकता है, और चारा जो है वो आप बेहतरीन इससे ले सकते हैं, और आइंदा भी आप इस नस्ल का बीज जो है वो खुद घर में बना सकते हैं। 4-5 साल के लिए अपना बीज खुद बना सकते हैं और जिससे आपके बीज का अच्छा खासा खर्चा जो है वो बच सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।